अच्छा, तो आज की क्लास बेसिकली हम कंट्रोलर्स के साथ और थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे एमवीसी का। ठीक है। आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव्स, अब ये आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है। यानी हम नेक्स्ट क्लास तक में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, सिर्फ आज की क्लास के टॉपिक्स नहीं है, इनमें से कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लाइक एक्शन मेथड का सारा सीन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज सिर्फ कंट्रोलर देखना है। ठीक है। एक्शन मेथड पे नहीं जाएंगे आज। अच्छा। अच्छा, खैर फिलहाल इंटरनेट थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम फिलहाल आज की क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। और आज की क्लास का रिकॉर्डेड सेशन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह क्लासरूम में। मैं इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा जैसे ही मुमकिन होगा। अभी तो ज़ाहिर है मेरा इंटरनेट आप लोगों ने देखा, ये नोटिस किया होगा लास्ट मोमेंट के ऊपर कि बिल्कुल ही डाउन हो गया। ठीक है। तो जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन आता है, या तो मैं इसके बाद इंशाल्लाह एपटेक जाऊँगा, तो एपटेक जैसे ही मैं पहुँचूँगा इंशाल्लाह क्लास को मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, एक और बात ये कि मैं एक मीटिंग अरेंज करूँगा जूम की एपटेक पहुँच कर। उस मीटिंग में मैं मिस को और आपको एक साथ लूँगा, तो आप लोग ज़रा उसको अटेंड करना, और देन उसमें जो रिव्यू है ना वो वहाँ पे फिर हम कंडक्ट करेंगे। सही। मीटिंग अराउंड 2 बजे के करीब होगी। ठीक है, तो ज़रा देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा पहले, और कोशिश करना कि बेशक आओ ना, लेकिन कम से कम उस मीटिंग को अटेंड करके उस मीटिंग के अंदर अपना जो सारी चीज़ें उसको कंट्रीब्यूट कर लें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की क्लास के, और मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास के अंदर भी कुछ हम यही टॉपिक्स लेके चलेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आधे टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे जो कि कंट्रोलर से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। कि किस तरह से कंट्रोलर बनता है। ठीक है। अभी फिलहाल एक्शन मेथड्स को हम आज नहीं देखेंगे, एक्शन मेथड्स थोड़ा सा ज़्यादा काम को मांगता है। ठीक है। इस पर थोड़ा सा हमें काम ज़्यादा करना है, तो इसलिए फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे आज। सही है। आज फिलहाल कंट्रोलर को स्टडी करते हैं। असल में हमने एमवीसी के फाइल सिस्टम को भी स्टडी नहीं किया, तो आज एमवीसी का फाइल सिस्टम और कंट्रोलर्स को हम स्टडी करते हैं। देन इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास अगर देखेंगे, तो गोइंग फॉरवर्ड हम आगे एक्शन मेथड्स वगैरह को भी देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो हमें आज देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एमवीसी प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर कंट्रोलर क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोलर, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंट्रोलर। ठीक है। हाउ टू ऐड अ न्यू कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है। अब कंट्रोलर, व्हाट इज अ कंट्रोलर। ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ एमवीसी। ठीक है। एमवीसी में जो सी होता है ना, इट स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। ठीक है। ये एक मेन पिलर है एमवीसी का। ठीक है। पिलर का मतलब ये होता है कि अगर, यानी ये फर्ज करो कि अगर ये पिलर ना होना एमवीसी के अंदर, तो एमवीसी जो है ना, एमवीसी की बिल्डिंग वो जमीन बोस हो जाए, वो बिल्डिंग जो है वो जमीन पे आके गिरेगी। ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ अ कंट्रोलर फाइल इज .cs। ठीक है। इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम कंट्रोलर क्लास। सही है। ये इनहेरिट की जाती है कंट्रोलर क्लास से, यानी इसमें कुछ प्रीवियस फंक्शनैलिटीज होती हैं, स्ट्रिक्ट फंक्शनैलिटीज होती हैं, बनी बनाई कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। ठीक है। कुछ फंक्शंस बने बनाए होते हैं, उन पर वर्किंग हुई भी होती है, हमें उनके आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्हें यूज़ करना होता है। वो फंक्शंस कंट्रोलर क्लास के अंदर पहले से डिफाइंड होते हैं। ठीक है। लाइक HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट है, व्यू बैक है, व्यू डाटा है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब इनको इन चीज़ों को कवर करेंगे, तो ये चीज़ें पहले से कंट्रोलर क्लास के अंदर डिफाइंड होती हैं। ठीक है। फिर इट रिसाइड्स इन कंट्रोलर फोल्डर, ये कंट्रोलर फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है। इट हैज कंट्रोलर कन्वेंशन इन नेम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले
यहाँ पे अगर देखो लिस्ट में सबसे पहले कि फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एमबीसी प्रोजेक्ट, तो फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एमबीसी प्रोजेक्ट जरा देख लेते हैं। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एमबीसी प्रोजेक्ट एक पिक्चर की सूरत में यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इसको विजुअल स्टूडियो पे भी देखता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बेसिकली एक पिक्चर बना के रख ली थी, तो आप लोगों के पास ये काम आ जाएगी आपके। ठीक है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले फोल्डर होता है ऐप डाटा के नाम से। ठीक है, ये ऐप डाटा के नाम से जो फोल्डर होता है क्या करता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ऑल द डाटा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रीड एंड राइट इनटू एप्लीकेशन, वो सारा ऐप डाटा के अंदर मौजूद होता है। यानी रीड और राइट एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें सारी करनी होती हैं, या जो चीज़ें भी रीड और राइटिंग का फंक्शन एप्लीकेशन में परफॉर्म करती हैं, वो सब ऐप डाटा के अंदर होती हैं। फिर ऐप स्टार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐप स्टार्ट एक फोल्डर होता है। ठीक है, ऐप स्टार्ट जो फोल्डर है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आप सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना फाइल्स की, ठीक है, की अगर मैं मिसाल दूँ जैसे राउट कॉन्फ़िग हो गई, ठीक है, बंडल कॉन्फ़िग हो गई, ये सारी जो फाइल्स होती है ना हमारे पास, तो ये सारी होती हैं ऐप स्टार्ट के फोल्डर। ठीक है, बेसिकली ये ऐप स्टार्ट के फोल्डर में क्यों होती है, या इस फोल्डर का नाम ऐप स्टार्ट, बेसिकली इस फोल्डर का नाम ऐप स्टार्ट इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशन जब हमारी स्टार्ट हो रही होती है ना, तो जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस जिस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है ना उस वक्त, कि वो कॉन्फ़िगर हो और एप्लीकेशन रन हो सके, वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ऐप स्टार्ट के अंदर। फिर आता है कंटेंट या कंटेंट। कंटेंट इट इज़ बेसिकली इट इज़ फोल्डर which stores images, css, आपकी जितनी भी चीज़ें अदर देन CSS, जावास्क्रिप्ट के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट्स के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो आपके फ्रंट एंड के यूज़र इंटरफेस के काम आती हैं, एमबीसी किसी भी एमबीसी प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज़र इंटरफेस के काम आती हैं चीज़ें, वो तमाम चीज़ें कहाँ होती हैं, कंटेंट के फोल्डर में। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो उसके बाद आता है कंट्रोलर्स फोल्डर। अभी हमने पढ़ा था कंट्रोलर डिसाइड्स इन कंट्रोलर फोल्डर। ठीक है, कंट्रोलर जो आप बनाते हैं, सीएस की फाइल जो बनाते हैं आप, वो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो कंट्रोलर्स का ये फोल्डर होता है, इसके अंदर आपके तमाम कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, फिर फॉन्ट्स का फोल्डर है। जाहिर है यहाँ पे आपके तमाम जो फॉन्ट्स होते हैं कस्टम, जो आपने यूज़ किए होते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, या आपकी जितनी क्लासेस होती हैं, वो जितनी भी आप क्लास यूज़ करके फॉन्ट यूज़ करते हो, वो सब यहाँ पर होते हैं। ठीक है, फिर आपके मॉडल्स हो गए, इस फोल्डर के अंदर सारे मॉडल्स होते हैं। जब हम मॉडल्स के ऊपर आएंगे डिटेल के अंदर, तो आप देखेंगे मॉडल्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर देन स्क्रिप्ट्स का फोल्डर होता है। स्क्रिप्ट्स का फोल्डर क्या कर रहा होता है, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बेसिकली यहाँ पर आपकी सारी जो स्क्रिप्ट्स की फाइल्स होती हैं ना, वो सारी होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशन की या आपकी जो एप्लीकेशन होगी एमवीसी की, उसकी जितनी भी स्क्रिप्ट्स की फाइल होंगी, जितनी भी स्क्रिप्ट्स की फाइल होंगी, वो सारी स्क्रिप्ट के फोल्डर में होंगी। अच्छा, फिर व्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ पर आप तमाम व्यूज़ रखते हो जो कि HTML के कोड में होता है। ठीक है, ये स्माइली जो बना हुआ है ना, आगे इसका आप लोगों को राज पता चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप क्या रखते हो अपने तमाम अ, यहाँ पर आप तमाम अपने रखते हो HTML का जो कोड होता है, ये स्माइली भूलना मत। ठीक है, फिर आता है आपका फेविकॉन डॉट आइको। तो आपका जो आइकन होता है ना एप्लीकेशन का, वो फेविकॉन डॉट आइको के अंदर आता है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को विजुअल स्टूडियो ओपन करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कि किस तरह से कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं। फिर उसके बाद आता है पैकेज कॉन्फ़िग। तो जितने आप पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हो ना अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स से एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज होता है यहाँ पर। ठीक है, जितने भी पैकेजेस आप यूज़ करते हो, वो तमाम आते हैं आपके पैकेज कॉन्फ़िग के अंदर। और फिर वेब कॉन्फ़िग के अंदर क्या आता है, वेब कॉन्फ़िग के अंदर जितनी भी आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब कुछ आता है। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा क्विकली ऐसा करते हैं कि हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और देन लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, क्रिएटिव फोल्डर एंड देन हमें जाना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ। नेक्स्ट, क्रिएट कर लेते हैं, सिंपली कोई नाम नहीं देते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल नाम देने की, और इसको मैं MVC के टेम्पलेट पे ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैंने प्रोजेक्ट के क्रिएशन के लिए ना मैंने एक स्नैपशॉट्स आपके लिए लेके रखे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर लिया। मैं विजुअल स्टूडियो 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
आप इससे ओल्डर वर्जन यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा, और हमारा जो सिलेबस है वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप मिनिमम 2017 जो वर्जन है ना, या तो 2015, मिनिमम 2015 वर्जन आप लोग यूज़ करो, ठीक है। जो हमने सी शार्प के लिए भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, मिनिमम 2015 कम्युनिटी वर्जन यूज़ करो, ठीक है। नॉट अल्टीमेट, नॉट प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें, अल्टीमेट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, सब पेड वर्जन है। कम्युनिटी वर्जन फ्री है, हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग में जाओगे तो एपीआईज में कहीं कहीं कोई डिफरेंस आते हैं कि आपको एंटरप्राइज के अंदर या प्रोफेशनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ते हैं। लेकिन आपके लिए फ़िलहाल अभी कोई, आप लोग बहुत ज़्यादा एडवांस भी जाओगे तो आपके लिए डिफरेंस नहीं आएगा, आपको सेम ही लगेगा, ठीक है। तो आई रिकमेंड आप लोग कम्युनिटी वर्जन यूज़ करो, बहुत क्लीन इन्वायरमेंट होता है इसका, स्टूडेंट्स के लिए ही बना होता है ज़्यादातर ये, ठीक है। और अच्छी डेवलपमेंट भी आप इस पर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप राइट साइड पे देखो तो राइट साइड पे आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर मिल रहा है, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नाम है हमारे, ठीक है। देन यहाँ पे फोल्डर शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला फोल्डर है आपके पास कनेक्टेड सर्विसेज, तो अभी जो आपके पास कनेक्टेड सर्विसेज होंगी ना, वो सारी आ जाएंगी यहाँ पर। इस वक्त विजुअल स्टूडियो के साथ जो जो सर्विसेज कनेक्टेड है माइक्रोसॉफ्ट की, वो सब आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद आ गई आपकी प्रॉपर्टीज, आपके प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, इनको आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, इनको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। इनको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो। देन आते हैं आपके रेफरेंसेस, हम रेफरेंसेस को मजीद देखेंगे। आपको याद होगा रेफरेंसेस हमने सी शार्प के अंदर रेफरेंसेस किए थे, जब हम दो एप्लीकेशन को एक साथ मिला के कर रहे थे, रेफरेंस के थ्रू हम उनको इनहेरिटेंस वाला सीन और पॉलीमॉर्फिज्म, वो सब चीज़ें जब हम कर रहे थे, तो हमने रेफरेंसेस के अंदर एक फाइल के अंदर, यानी एक प्रोजेक्ट के रेफरेंस के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड किया था, ठीक है। अब आ गया आपका ऐप डेटा। ऐप डेटा में क्या होता है? अभी ऐप डेटा में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फोल्डर है, इसके अंदर हम क्या रखते हैं, वही कि हम जितनी भी हमारी एप्लीकेशन का डेटा होता है, जो हमें रखना होता है, जो भी हमारी नीड होती है, वो हम रखते हैं, ठीक है। फिर ऐप स्टार्ट आपकी हो गई, तो देखो ऐप स्टार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बंडल बंडल कॉन्फ़िग, फिल्टर कॉन्फ़िग और राउट कॉन्फ़िग, ठीक है। बंडल कॉन्फ़िग, फिल्टर कॉन्फ़िग और राउट कॉन्फ़िग इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बट वही वाली बात कि जो एप्लीकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो तमाम फाइल्स, वो तमाम जो नीड्स होती है ना हमारी, वो तमाम कहाँ होती हैं, हमारे पास ऐप स्टार्ट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। देन आप अगर आगे बढ़ो तो कंटेंट के अंदर, तो कंटेंट के अंदर ज़रा यहाँ देखो, बूटस्ट्रैप की तमाम फाइल्स यहाँ मौजूद हैं। देखो ज़रा यहाँ बूटस्ट्रैप की सारी जितनी भी फाइल्स है ना, वो यहाँ पे लिंक्ड है, पहले से मौजूद है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 3 के ऊपर फिलहाल ये काम कर रहा है, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4 अगर आप चाहो तो यहाँ पर कंटेंट के अंदर ये सारी फाइल्स हटा के आप बूटस्ट्रैप 4 की फाइल्स रख दो। देन आप फिर जो भी चीज़ें लिंक करोगे वो बूटस्ट्रैप 4 की फाइल से लिंक करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपके पास कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर्स अभी हम दोबारा से सीखेंगे कि कैसे खुद से बनाते हैं। फिलहाल यहाँ कुछ कंट्रोलर्स पहले से बने, एक कंट्रोलर पहले से बना हुआ होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट एमवीसी की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में बना हुआ होता है, ठीक है। ये यहाँ पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसको ज़रा देखो, ये कंट्रोलर है, ठीक है। ये देखो, ये इनहेरिट कर रहा है किसको, कंट्रोलर क्लास को, यानी ये कंट्रोलर, इसका नाम होम कंट्रोलर है, ठीक है। ये इनहेरिटेड है किससे, कंट्रोलर क्लास से। इसके अंदर ये कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। ये बेसिकली एक्शन मेथड्स होते हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। इनकी कुछ एक दो टाइप्स होती हैं, बहुत जितना भी कर सकें इनको इंशाल्लाह, इनको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। देन कंट्रोलर्स के बाद अगर आगे बढ़ें तो हम रिवीजन भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वहाँ भी हमने पिक्चर के अंदर भी पढ़ा और अब दोबारा से हम एक मरतबा रिवीजन भी कर रहे हैं इसका। यहाँ पे आ गए आपके तमाम जो भी आप फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हो बूटस्ट्रैप के, वो तमाम फॉन्ट्स आ गए, ठीक है। स्ट्रक्चर को बंद करते हैं। देन आपके यहाँ पर आ गए तमाम मॉडल। अभी इसके अंदर कोई मॉडल है नहीं, मॉडल के अंदर अपनी तमाम हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। बिजनेस लॉजिक का मतलब है अपनी एप्लीकेशन की जो लॉजिक होती है ना, अपने बिजनेस की जो लॉजिक होगी, क्योंकि ये हमारा बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अपने बिजनेस की जो लॉजिक होगी एप्लीकेशन की, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट की तमाम फाइल्स आप लोगों को अभी दिख रही होंगी, सब फाइल्स के साथ डॉट जेएस लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी फाइल ये जावा स्क्रिप्ट की इंक्लूडेड है। अच्छा, देन फिर हमारे पास आ गए व्यूज़, ठीक है। तो ये व्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, होम, शेयर्ड और ये तमाम जो व्यूज़ की टाइप्स हैं, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आगे जब हम व्यूज़ के ऊपर आएंगे तो फिर इनको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल, व्यूज़ और कंट्रोलर्स मैं इनको अलग अलग क्लास में बाकायदा डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो आप लोग परेशान ना हो कि मैं अभी इनको जस्ट पास कर रहा हूँ। मैं ज़ाहिर है इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये बहुत सारी कुछ फाइल्स हैं ऐसी, ये देखो, ये जी ये फेविकॉन डॉट आई ओ,
ये फाइल आप लोग देखोगे ना, अगर एमवीसी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो ये लोगो वहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। आप इसके अंदर अपनी कोई पिक्चर रख सकते हो यहाँ पर। ये वही लेट्स से ये वही आइकन है बेसिकली, ये देखो यहाँ पे गिवन है, हर डिवाइस के हिसाब से यहाँ पे मौजूद है, आप इसे चेंज कर सकते हो, सही है। अच्छा, फिर ये ग्लोबल डॉट ए एस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी फाइल स्टार्ट होते हुए कुछ चीज़ें कन्फिगर होती हैं, ठीक है, रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रेशन होती है बेसिकली कुछ चीज़ों की, जैसे राउट्स रजिस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके बाद अगर आप देखो पैकेज, तो पैकेज ये रहे सारे आपके तमाम, ठीक है। यहाँ पे आपके तमाम जो पैकेजेस होते हैं ना, वो तमाम मौजूद होते हैं, जो भी पैकेजेस आपको चाहिए, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज है, ऑथेंटिकेशन के लिए पैकेज है, ठीक है, सेशंस के लिए पैकेजेस होते हैं डिफरेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए, सर्विसेज के लिए, हम बहुत सारी सर्विसेज के लिए बहुत सारे पैकेजेस यूज़ करते हैं, तो वो तमाम पैकेजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, यानी आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिए जाते हैं। इसके बाद आप देखो यहाँ पर तो वेब कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है ना, लेट्स से आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को कनेक्ट किया, डेटाबेस को कनेक्ट किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके एमवीसी का प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपके एमवीसी का वर्जन क्या है, कौन सी आप वर्जन के आप एमवीसी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी, ये देखो ये तमाम चीज़ें आप यूज़ करोगे, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होती है, ये सब सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती है, सही। ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं कि आप यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इसमें मज़ीद आप आइटम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी, हमें एमवीसी, हमें डेटाबेस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये तो आपका एक फाइल स्ट्रक्चर हो गया एमवीसी का, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब अगर आगे चलें अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, तो कंट्रोलर के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। कंट्रोलर कन्वेंशन का मतलब क्या सीन होता है कि भाई इसके अंदर अगर आप जो कंट्रोलर बनाओगे ना, तो उसके अंदर कंट्रोलर नेम ज़रूर यूज़ करोगे। लेट्स से अगर मैं कंट्रोलर ऐड करूँगा ना कोई, तो मैं कंट्रोलर ऐसे ऐड नहीं करूँगा कि मैंने एक नया कंट्रोलर बनाया, उसका नाम भी कंट्रोलर है, जैसे हम पहले क्लासेस बनाते थे। आपको याद है ये जब इंटरफेसेस हम बनाते थे, इन इंटरफेसेस मैंने बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है वो इंटरफेसेस के अंदर हो जाती है। इंटरफेसेस हम जब बनाते थे तो आई यूज़ करते थे, इंटरफेस के नाम से पहले आप आई यूज़ करते थे, और मैंने कहा था कि ये डेवलपर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाता, यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको, जैसे आपने नया कंट्रोलर बनाया, होम के लिए आपने कंट्रोलर बनाया, ठीक है, या आपने अबाउट के लिए कंट्रोलर बनाया, ठीक है, या फिर आपने ऐसा कंट्रोलर बनाया जो रिक्वेस्ट हैंडल करेगा यूजर की डाटा को गेट करने में, तो उसका नाम लेट से आपने रखना है कि गेट डाटा, तो आप क्या करोगे, लिखोगे गेट डाटा कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर का नाम तो गेट डाटा है, लेकिन कन्वेंशनल नेम आपको लाजमी रखना है उसका लास्ट में, ठीक है। कंट्रोलर काम किस तरह करता है, आप लोगों को तो याद होगा ना, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोलर का काम क्या होता है, कंट्रोलर व्हाट कंट्रोलर डू बेसिकली, ठीक है। कंट्रोलर यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, लाइक दिस, ये ब्राउजर है, इससे रिक्वेस्ट आ रही है। अब इसका बाद में पता चलेगा, मैं एक और एग्जांपल के अंदर ये पूरी चीज़ दोबारा से बनाऊंगा, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा वहाँ पे। कंट्रोलर इस HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू एक यूज़र ये रिक्वेस्ट भेजता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपका पूरा सर्वर है, प्रोजेक्ट है पूरा आपका, ठीक है। इस पे रिक्वेस्ट आई, तो ये जो भी चीज़ होगी ना, ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ होती है, ये कंट्रोलर को रिक्वेस्ट देगी, ठीक है। अब कंट्रोलर का मसला है कि ये कहाँ जाएगा, आपको नॉर्मल व्यू रिटर्न करना है या वाटर मॉडल के थ्रू रिटर्न करना है, ये इसका कंट्रोलर का मसला है, ठीक है। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पहले पहले कंट्रोलर पे जाएगी। कंट्रोलर बेसिकली रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, देखो कंट्रोलर वर्क्स विद यूजर इनपुट और ब्राउजर रिक्वेस्ट, क्योंकि ब्राउजर की रिक्वेस्ट होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और यूजर इनपुट भी दायरा ब्राउजर से ही आएगा क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के फ्लो को बनाने के लिए कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय हैंडलिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल कर, यानी करने के साथ साथ इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करने की वजह से वो एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल बेसिकली प्ले कर रहा होता है, ठीक है। और डेटा को प्रोवाइड करने के लिए
कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू के ऊपर, ठीक है, जो भी उसका रिस्पेक्टिव व्यू होता है उस पर डाटा को प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोलर एक बहुत अहम अपना काम करता है, ठीक है। फिर किस तरह से आप कंट्रोलर ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए भी हैं और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इसको डेमोस्ट्रेट भी किया हुआ है। यानी अब मैंने आप लोग को बताया था, मेरे एक फ्रेंड है विजुअल स्टूडियो 2017 को यूज़ कर रहे हैं किसी वजह से, मैंने उनसे स्नैपशॉट आप लोगों के लिए करवाए थे। बेसिकली मैंने 7 वालों के लिए करवाए थे, वही मैंने स्नैपशॉट्स यहाँ पर अभी यूज़ किए हैं। तो आप लोग उनसे आइडिया ले लेना कि किस तरह से वो आप अपने पास यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ओपन सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है, मैं ये स्टेप्स आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं एम्प्टी मॉडल लूँगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको बस एमवीसी के फोल्डर्स मैंने सेलेक्ट कर लेना है। आप लोगों के पास जो इंटरफेस होगा वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो पर टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क होगा और कोई खास फ़र्क नहीं आएगा, सही है। एक्स्ट्रा टैब बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, कंट्रोलर्स के अंदर ना कुछ भी नहीं है। अब आते हैं अपनी फाइल की तरफ। आप लोगों के पास जो डाटा होगा ना वो इस तरह से होगा, देखो आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आएगी, ठीक है। विजुअल सी शार्प के अंदर से आपने वेब सेलेक्ट करना, और जब वेब पे क्लिक करोगे ना तो ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप क्या सेलेक्ट करोगे, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाली, ठीक है। देन नेक्स्ट करोगे तो ये स्टेप आएगा, यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, एम्प्टी। मैंने जो भी स्टेप किया वहाँ पे मैंने एम्प्टी सेलेक्ट किया था, और यहाँ MVC पे ज़रूर चेक लगा देना याद से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के साथ साथ हम कंट्रोलर ऐड करेंगे, ओके कर दो। देन इस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास बन के आ जाएगा, ठीक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा तो देखो कंट्रोलर पर राइट क्लिक करो, ऐड के बटन पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोलर पे क्लिक करो तो कंट्रोलर ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और फिर इन ऑप्शंस के अंदर से आप MVC5 के अंदर से सिंपली एक एम्प्टी कंट्रोलर ऐड कर दो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर अपने, देखो यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, ऐड, और ये कंट्रोलर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर आओ, MVC5 का एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करो, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा था ना कन्वेंशन नेम का कंट्रोलर होना चाहिए, तो मैं सिर्फ इसका स्टार्टिंग का प्रीफिक्स वाला नेम जो है ना वो चेंज करूँगा, पोस्टफिक्स इसका यही रहेगा। जैसे मैंने इसको दे दिया होम, तो ये मेरा होम कंट्रोलर बन गया, ठीक है। इसका नाम होम कंट्रोलर हो जाएगा। देखना बाय डिफॉल्ट ही कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा, लेट्स सी। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये होम कंट्रोलर यानी बाय डिफॉल्ट ये कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये वहाँ से प्रॉपर्टीज लेकर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोलर्स बेसिकली ये होता है। अब हम मजीद कंट्रोलर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग क्लासेस के अंदर देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सही है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं लेक्चर को, और इंशाल्लाह कोशिश करो कि इस लेक्चर को आप लोग देख लो। मैं अटेंडेंस इंशाल्लाह आप लोगों की तुम्हारी कर ही दूंगा, मैंने देख लिया था आप लोगों को। कोशिश करो कि इस लेक्चर को मैक्सिमम कवर कर लो, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा अगर हुआ तो इसको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़।